गाइस इसमें थोड़ा-सा एमसी की प्रॉब्लम है, यानी जो मेन कैरेक्टर है वो छोटा-बड़ा होता रहता है, तो थोड़ा-सा सँभाल लेना, एडजस्ट कर लेना। बाकी धीरे-धीरे करके मैं कोशिश करूँगा सही कर दूँगा। ठीक है? तो एन्जॉय करिए, और जिसने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा, पहले एपिसोड 1 एंड 2 देखें, फिर आके ये वीडियो देखें। एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 3 वारलॉक ऑफ मेगस वर्ल्ड का एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिसने पहले के 2 एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं वो पहले 2 एपिसोड देखे जाके, एपिसोड 1 और एपिसोड 2, फिर उसके बाद आके एपिसोड 3 देखें, जिससे आपको स्टोरी अच्छे से समझ आएगी। सो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, जो अपना मेन कैरेक्टर था वो अपनी कैरेज में आराम से सो रहा था और वहाँ पे एक लड़की आ गई थी और बड़ी खतरनाक थी। अपनी चेस्ट वेस्ट दिखाते हुए उसने एक बोतल पकड़ा दी थी कि ये लो लेनिन, ये हीलिंग वाली कोई पोशन टाइप का है, ये पी लेना, लगा लेना, तो तुम्हारी इंजरी से ठीक हो जाएंगी। और लेनिन भाई कंफ्यूज हो चुका था, वो तो बल्कि उसकी चेस्ट के ऊपर ध्यान दे रहा था, कुछ खतरनाक ही कर्ज थे उसके। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट स्टार्ट। ये जो लड़की थी, अपॉलॉजी करने के बाद लड़की एक डरे हुए छोटे हिरन की तरह यहाँ से भाग गई और अपनी अच्छी सी खुशबू पीछे छोड़ गई। दूर जाती हुई उस लाल फिगर को देखकर लेनिन काफ़ी कंफ्यूज हो गया। लेनिन कहता है कि लल्ली, इस बॉडी के पिछले ओनर यानी ओरिजिनल लेनिन ने तुम पर अटैक करा था बेसिता, फिर भी तुम अपॉलॉजी देने क्यों आई? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है जो तुम यहाँ पे आई थी? उसने हाथ में पकड़ी बॉटल को टच करा और सोचने लग गया। लेनिन कहता है, क्या मैंने उससे पहले गलत जज कर लिया कि वो मतलब खराब लड़की है? क्या ये बेसिता सच में काइंड हार्टेड है? ये अच्छी लड़की हो सकती है जो ये मेरे को हीलिंग पोशन देने आ गई, ऊपर से अपॉलजी भी करने आई। लेनिन क्यूरियस में ग्लास बॉटल को देखने लगा। लेनिन कहता है, लगता है इसके पास ग्लास बनाने की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है। हाँ, वर्कमैनशिप थोड़ी रफ है लेकिन फिर भी काफ़ी डिसेंट है। जैसे ही उसने बॉटल का कैप खोला, एक मेडिकल स्मेल अच्छे से आने लग गई, अच्छी वाली मेडिकल वाली। अपनी पास्ट लाइफ की हैबिट फॉलो करते हुए लेनिन तुरंत ही कहता है, लेनिन कहता है, एआई चिप, इस मेडिसिन को स्कैन करो और कंपोनेंट्स का एनालिसिस करो और बताओ। बीप टास्क एस्टेब्लिश बिंग स्कैन बिंग यानी स्टार्ट हो चुका है। अननोन कंपोनेंट्स डिटेक्टेड हुए हैं। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। अननोन मेडिसिन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इचिंग, ड्यूरेशन 7 डेज। लेनिन कहता है, ये क्या? रिजल्ट देखकर लेनिन बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। लेनिन कहता है, मैं अपनी पहली बात वापस लेता हूँ जो इसको मैंने अच्छा कह दिया, ये लड़की काफ़ी ब्लैक हार्टेड है, यानी बहुत बुरी है ये। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे ऐसा फ़ील हुआ जैसे किसी अडल्ट को एक नॉटी बच्चे ने प्रैंक कर दिया हो, क्योंकि उसको कोई खुजली वाली दवाई देकर चला गया था। लेनिन कहता है, आखिर वो अभी तक एक बच्ची ही तो है, इतनी डेंजरस ट्रिक यूज़ नहीं कर सकती। शायद कुछ साल बाद होता तो बॉटल में ऑलरेडी शायद पॉइज़न होता। अभी तो ये मतलब ये खुजली वाली दवाई देके जा रही है, लेकिन क्या पता अगली बारी पॉइज़न देके जाती जब बड़ी हो जाए। हाथ में बॉटल को देखते हुए लेनिन ने सोचा और उसे रख लिया। डिसाइड करा कि चलो रख लेते हैं इसको, कुछ और बाकी काम आ जाएगी। लेनिन कहता है, फिलहाल इसे रख लेता हूँ, पता नहीं फ्यूचर में कब काम आ जाए। बेसिता के जाने के बाद कोई भी उसे डिस्टर्ब करने नहीं आया। लेनिन वापस लेट गया। बाहर से लग रहा था कि वो सो रहा है, लेकिन उसका दिमाग फुल स्पीड में काम कर रहा था। लेनिन कहता है, लगता है मैगस एकेडमी में जाना सेफ होना चाहिए। वो व्हाइट रोब वाले लोग शायद मागी थे। मैं उनके पास से कई बार गुजरा हूँ, फिर भी उन्होंने कहीं मतलब कोई अटेंशन नहीं दिया मेरे ऊपर देखकर। शायद वो भी मेरे अंदर कुछ अनयूजुअल डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एकेडमी में एंट्री लेना मतलब सही होगा। वो मतलब मुझे डिटेक्ट नहीं कर पाएँगे कि मेरे पास कोई एआई चिप या कुछ ऐसा है, मैं सेफ रहूँगा। लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग मागी काफ़ी एक तरीके से सीक्रेटिव और क्रूर होते हैं, यानी बहुत बुरे टाइप के होते हैं, मतलब रूथलेस टाइप के। कम से कम विस्काउंट जॉन ने तो ऐसा ही सुना था। और एकेडमीज़ में सेम लेवल के अप्रेंटिस के बीच बहुत ही फ़ियर्स कॉम्पिटिशन होता है। रूल्स के अगेंस्ट मतलब रूल के अगेंस्ट अगर कोई जाता है एक दूसरे को मारना, फिर भी कंपटीशन डेंजरस है। मतलब वहाँ पे एक दूसरे को तो नहीं मार सकते, लेकिन कंपटीशन ही ऐसा होता है, डेंजरस होता है। तो भाई कंपटीशन में मर गए तो हमारी गलती थोड़ी ना है। और मुझे कम से कम सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए तो कुछ चाहिए। ये सोचकर उसने अपनी मतलब गले में लटकी रिंग को टच करा और हाथ में पकड़ लिया। रिंग बिल्कुल जेट ब्लैक थी, सिंपल सी लग रही थी। इनर साइड से एक छोटा सा वाई इनग्रेव था और उसके अराउंड कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स बने हुए थे। लेनिन कहता है, मिडल एज की टेक्नोलॉजी के साथ इनर रिंग पर इतना कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न इनग्रेव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन अगर मिस्टीरियस मागी का मैटर हो तो भाई कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेनिन ने धीरे से कहा और नया कमांड दिया। लेनिन कहता, एआई चिप, मेरे हाथ के रिंग को स्कैन करना जरा। बीप टास्क बन चुका है। अननोन मेटालिक कंपोनेंट्स डिटेक्ट हुए हैं। कंपेयरिंग विद द डेटा बैंक मतलब डेटा बैंक्स, जो मेरे पास डेटा है उससे मिलाते हैं, देखते हैं कि क्या है ये।
इनसफिशिएंट डेटा, यानी डेटा इससे मैच नहीं करता, अनेबल टू एनालिसिस, ऐसे पता नहीं कर सकते ये है क्या। लेकिन कहता है जैसे मैंने सोचा था, एआई चिप का करंट लेवल अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि मागस की छोड़ी हुई कोई चीज़ को एनालाइज कर सके। लेनिन ने अजीब सा लुक दिया और रिंग को वापस रख लिया। लेनिन कहता है मैं अपनी पावर कैसे बढ़ाऊं, ये बॉडी बहुत वीक है, सेम एज मतलब जो मेरे बराबर के भी लोग हैं ना, सेम एज के मेरे बराबर वाले लोग हैं, उनसे भी मेरी बॉडी वीक है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। लेनिन कहता अगर मेरी पास्ट लाइफ होती तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकता था, लेकिन यहाँ वो ऑप्शन ही नहीं है। शायद मुझे लेनिन की मेमोरी फिर से चेक करनी चाहिए, शायद कोई मेथड मिल जाए। लेनिन फिर से सोचने लगता है, उसे मैं एक तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन ली और दिमाग में सोचने लग गया। लेनिन कहता है एआई चिप, लेनिन की पूरी मेमोरी को स्कैन करो, अरेंज करो। टास्क बन चुका है, स्टार्टिंग करते हैं अरेंजमेंट की। लेनिन की पूरी वर्ल्ड यानी साइंस की दुनिया में एक थ्योरी थी, ह्यूमन ब्रेन मतलब ह्यूमन ब्रेन ज़्यादा पावर एक्चुअली यूज़ ही नहीं होती, ह्यूमन ब्रेन अपनी पावर को ना यूज़ नहीं कर सकता, ये हम सुन चुके हैं। लूसी नाम की मूवी तुमने देखी है क्या? उसमें वो ब्लैक विडो, अवेंजर वाली ब्लैक विडो वो मेन कैरेक्टर है, तो लूसी नाम की वो अपने माइंड को 100% यूज़ कर पाती है। तो वही कह रहा है कि यार ह्यूमन ब्रेन कभी यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन उस मूवी में बताया कि हम यूज़ कर सकते हैं, उस वो बंदी तो कर लेती है। चलो देखते हैं आगे। उस हिडन पावर में एक एबिलिटी ये भी थी कि इंसान अपनी बर्थ से अब तक की हर मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। कुछ मेमोरीज़ ऐसी होती हैं जो इंसान को याद नहीं रहती हैं, लेकिन वो ब्रेन में कहीं न कहीं स्टोर होती ही हैं। अब जब लेनिन ने कमांड दिया तो लेनिन की पूरी लाइफ़ की मेमोरीज़ बर्थ से लेके मैगस अप्रेंटिस चूज़ होने तक का, इस जर्नी तक का सब एआई चिप ने मतलब अपनी मतलब अच्छे से डिस्प्ले होने लग गई, दिखाने लग गया कि देखो भाई ये सब है। हर एक मेमोरी क्लियर थी, हर मील में क्या खाया था, क्या टेस्ट था उस मील का, सब डिटेल में दिमाग में दिख रहा था। इतनी ह्यूज मेमोरी मास काफ़ी कन्फ्यूज़िंग थी। उसमें बहुत कुछ यूज़लेस इन्फॉर्मेशन भी थी। पहले लेनिन सिर्फ़ वही मेमोरी यूज़ करता था जो उसे अर्जेंटली चाहिए होती थी, बाकी इग्नोर कर देता था। लेकिन अब एआई चिप की हेल्प से वो प्रॉपर्ली अरेंज कर रहा था, देख रहा था कि भाई अब तक मैंने क्या देखा। ये जो पुरानी पिछली बॉडी का जो ओनर था, लेनिन नाम का जो असली पर्सन था, वो मतलब क्या था? है ना? वो क्या था? तो अब देख रहा था। डेटा को अच्छे से मतलब शॉर्ट होने के बाद एआई चिप नोटिफ़िकेशन देता है। लेनिन कहता है नया फ़ाइल क्रिएट करो, नाम रखो लेनिन फेलियर और सेव कर दो, बीप। यहाँ पे लेनिन फेलियर नाम की फ़ाइल सेव हो चुकी है। लेनिन कहता है नया टास्क, फ़ाइल में सर्च करो कि होस्ट अपनी स्ट्रेंथ जल्दी कैसे बढ़ा सकता है, बीप। टास्क मिल चुका है, सैन सर्च करते हैं, यानी सर्च करते हैं। लेनिन के सामने काउंटलेस डाटा यहाँ पे फ्लैश होने लग गए, जैसे कोई ब्यूटीफुल पैटर्न बन रहे हों। सर्च यहाँ पे कंप्लीटेड होता है, रिज़ल्ट फोर 453 मेथड यानी 453 मेथड मिल चुके हैं। लेनिन कहता है इतने सारे मेथड हैं। लेनिन थोड़ी देर तक सोचता है। लेनिन कहता है जो मेथड होस्ट के लिए 50% या उससे कम सक्सेस रेट वाले हैं, उन्हें रिमूव करो और एक और कंडीशन ऐड करो, होस्ट अभी तुरंत वो मेथड यूज़ कर सके। फ़िल्टर करो ऐसे वाले मेथड को, बीप। फ़िल्टर कंप्लीट होता है, रिमेनिंग सिर्फ 2 ही टास्क बचे हैं। लेनिन कहता है मुझे दिखाओ कौन से 2 हैं। मेथड 1 बिकम अ मैगस, मेथड 2 बिकम अ नाइट मतलब बिगिन द नाइट ट्रेनिंग, यानी नाइट ट्रेनिंग करो वरना तो मैगस बन जाओ, यही 2 मेथड हैं। लेकिन कहता है ओह! मेथड 1 अभी पॉसिबल ही नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं है जब तक मैं मैगस अकेडमी नहीं पहुँचता, वरना मैं मैगस बनना कैसे सीखूँगा? लेकिन कहता है और ये क्या है नाइट ट्रेनिंग, ये क्या होता है? लेकिन ने तुरंत ही टास्क बना दिया। लेन कहता है कि एआई चिप नाइट ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी मेमोरीज को कलेक्ट करो, प्रॉपर्ली अरेंज करो और मेरी एक मेमोरी में भेजो। डेटा डायरेक्टली ब्रेन में ट्रांसफर हुआ और लेनिन को समझ आने लगा कि नाइट क्या होता है। इस वर्ल्ड में कई मिस्टीरियस फोर्सेस थी, लेकिन कॉमन लोग सबसे ज़्यादा नाइट को ही जानते थे। नाइट्स वो वॉरियर्स होते हैं जो एक्सट्रीमली टफ ट्रेनिंग से गुजरते हैं और अपनी इनर लाइफ एनर्जी को अवेकन करते हैं। वो फिजिकल एबिलिटीज नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा उनके अंदर स्ट्रांग होती हैं। यानी इस वर्ल्ड के अंदर बस 2 ही पावरफुल लोग होते हैं, एक नाइट और दूसरे ये मैगस। मैगस वही मैजिक यूज़र मान लो विज़र्ड्स, और नाइट वही मान लो पावरफुल नाइट्स तलवारबाज वाले खतरनाक लोग। मैगस बनने के लिए एक स्पेशल टैलेंट चाहिए होता है। हज़ारों लोगों में कभी-कभी एक मतलब एक भी इंसान नहीं मिलता कभी-कभी तो। लेकिन नाइट बनना अलग है। अगर कोई मेहनत करे, हार्ड वर्क करे तो कोई भी नाइट बन सकता था। नाइट की फिज़िकल स्ट्रेंथ नॉर्मल इंसान से कई गुना ज़्यादा होती है। वो अलग-अलग वेपन्स यूज़ करने में एक्सपर्ट होते हैं और किलिंग आर्ट में भी ट्रेंड होते हैं। कुछ नाइट के पास तो सीक्रेट स्किल्स भी होती हैं जो अचानक ह्यूज पावर बर्स्ट देती है, एकदम बर्ज़र्क मोड में ला देती हैं। कॉमन वर्ल्ड के किंगडम्स और नोबिलिटी ज़्यादातर नाइट पर ही बेस्ड थे। लेनिन जिस फेलियर फैमिली से बिलॉन्ग करता है वो भी एक नाइट फैमिली थी। फैमिली का ओरिजिनल फाउंडर किंग के साथ वॉर में लड़ा था और बहुत बड़ा एक तरीके से म्यूटेरियस सर्विस किया था, इसलिए उन्हें विस्काउंट टाइटल मिला था उसके बाप को और लैंड होल्डिंग्स भी मिले थे, यानी बहुत ज़मीन मिली थी। जब लेनिन ने सब इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करा उसे पास्ट का एक सीन याद आया। वो विस्काउंट के टेरिटरी का एक छोटा सा जंगल था। जॉन फेलियर वॉरियर आउटफिट में खड़ा था, यानी इसका जो पुराना बॉडी का ओरिजिनल ओनर था शायद वो भी खड़ा होगा। जॉन फेलियर वॉरियर आउटफिट में खड़ा था, फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन था।
वो इन्फेंट लेनिन के सामने खड़ा था। जॉन फेलियर शायद इसका बाप होगा। जॉन कहता है, आज मैं तुम्हें फेलियर फैमिली की सीक्रेट स्किल सिखाता हूँ, क्रॉस ब्लेड टेक्निक और उसका ब्रीथिंग टेक्निक। याद रखना, इसे कभी भी फैमिली के बाहर किसी को भी मत सिखाना। उस मोमेंट पर विस्काउंट जॉन का फेस बहुत ही सीरियस था, लेकिन उस वक्त लेनिन अभी एक तरीके से इन्फेंट था। उसने इस बात को सीरियसली ही नहीं लिया और बाद में सब कुछ भूल गया। विस्काउंट जॉन ने कई बार उसे ट्रेनिंग कराने की कोशिश करी थी, लेकिन लेनिन को दर्द और थकान से बहुत डर लगता था। आखिर में जॉन को भी गिव अप करना पड़ा कि छोड़ो यार, हटाओ इस चूतिए को, कौन नहीं सिखाएगा इसको। लेन कहता है, ज़्यादा सॉफ्ट फादर होने का रिजल्ट स्पॉइल्ड सन ही होता है, यानी ज़्यादा अगर सॉफ्ट हो जाए फादर तो बच्चा बिगड़ जाता है। तो यही हुआ था। जॉन फेरियर बाप था, लेकिन ज़्यादा मतलब अच्छे से सिखा नहीं पाया अपने बेटे को, और बेटा एंड में जाके मर गया और उसकी जगह पर अपना मेन कैरेक्टर आ गया, जिसने अपना नाम अब लेनिन नहीं रख लिया है। अब लेनिन समझ गया कि प्रीवियस ओनर कैसे एक स्पॉइल्ड मतलब बच्चा बन गया था। यंग लेनिन को नाइट ट्रेनिंग या फैमिली सीक्रेट स्किल कोई याद ही नहीं थी, वो बस प्लेबॉय जैसा बिहेव करता था। लेकिन भाई एआई चिप की हेल्प से लेनिन ने सब मेमोरीज को वापस रिकवर कर लिया था, देख लिया था। क्रॉस ब्लेड बेसिक स्वॉर्ड स्टाइल, हॉरिजॉन्टल स्लैश, वर्टिकल स्लैश और पियर्सिंग अटैक और स्लैंटेड स्लैश। फुटवर्क क्या था, एडवांस, रिट्रीट और डॉज वाला, और साथ में ब्रीथिंग टेक्निक्स भी थी। और सब कुछ लेनिन के दिमाग में क्लियर दिख रहा था। साथ में विस्काउंट जॉन का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी था। मेमोरी का लास्ट सीन था कि विस्काउंट जॉन ने अपने माउथ से व्हाइट मिस्ट निकालते हुए क्रॉस ब्लेड चला रहा था। एक ही स्ट्राइक में उसने माइलस्टोन जितने बड़े रॉक को 2 टुकड़ों में काट डाला, एकदम तोफू की तरह। लेन कहता है, हाँ, नाइट तो मिस्टीरियस पावर में लोवेस्ट लेवल माना जाता है, यानी जो नाइट होते हैं मिस्टीरियस पावर्स में लोवेस्ट होते हैं, सबसे नीचे होते हैं, फिर भी इतने पावरफुल हैं। तो नाइट से भी ऊपर जो मैगस होते हैं, अजली मतलब असली खतरनाक विज़र्ड्स जो होते हैं मैगस, भाई वो कितने पावरफुल होते होंगे। लेनिन की आंखों में एक्साइटमेंट जलने लग गया कि भाई क्या पावरफुल होती होगी, मैजिक कैसे काम करता होगा, क्योंकि भाई खुद भी तो एक साइंटिस्ट है ना। एक साइंटिस्ट को तो मज़ा ही आ जाए ना, ये सब पता चल जाए तो। लेनिन कहता है, सब स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, फिलहाल मुझे नाइट ब्रीथिंग टेक्निक पर फोकस करना चाहिए। वैसे भी नाइट ट्रेनिंग और मैगस ट्रेनिंग क्लैश नहीं करते, कम से कम मुझे सेल्फ डिफेंस तो मिल ही जाएगा। यानी अगर मैं दोनों ट्रेनिंग भी करूंगा तो ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, मैं आराम से दोनों कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। डिटेल एनालिसिस के बाद लेनिन ने नोटिस किया कि इस वर्ल्ड का ब्रीथिंग टेक्निक उसकी पास्ट वर्ल्ड के इंटरनल क्यूआई गोंग जैसा है, लेकिन काफ़ी क्रूड वर्जन था। ये टेक्निक इनर लाइफ एनर्जी एक्टिवेट करने के लिए एक्सटर्नल सिमुलेशन पर डिपेंड ये टेक्निक इनर लाइफ एनर्जी एक्टिवेट करने के लिए एक्सटर्नल सिमुलेशन पर डिपेंड करती है। लेनिन कहता है, र्यूमर्स के अकॉर्डिंग अगर कोई वॉरियर नाइट ट्रेनिंग के बाद भी इनर लाइफ एनर्जी एक्टिवेट नहीं कर पाता तो उसे बैटलफील्ड में जाना पड़ता है। ब्लडी बैटल्स ही लास्ट वे होती है लाइफ एनर्जी ट्रिगर करने के लिए, नाइट बनने के लिए। वही होता है ना, जब मौत सामने होती है तो अपने आप ही ताकत आ जाए, तो वही बात थी। फिर लेनिन ने नेक्स्ट कमांड दिया। लेनिन कहता है, एआई चिप क्रॉस ब्लेड टेक्निक का नॉलेज मुझे ट्रांसफर करो। थोड़ी देर में टेक्निक एक ह्यूज नॉलेज डायरेक्टली उसके दिमाग में ट्रांसफर हो गई। अरे यार, ये तो बिल्कुल नैनो मशीन की तरह है, वो नैनो मशीन मानवा थी ना उसकी तरह। सब कुछ उसके ब्रेन में डीपली इनग्रेव हो गया था, जैसे वो बचपन से ट्रेनिंग करता आ रहा हो। लेनिन कहता है, क्रॉस ब्लेड टेक्निक को आइसोलेट करो और एक नया फाइल बनाओ, नाम रखो क्रॉस ब्लेड टेक्निक बेसिक। सेव्ड हो गई है फाइल, क्रॉस ब्लेड टेक्निक बेसिक नाम से सेव कर दिया है चिप ने। एआई चिप की नोटिफिकेशन आई और लेनिन के लिप्स पर स्माइल आ गई। लेनिन कहता है, एआई चिप की हेल्प से मेरी लर्निंग स्पीड इंसेन है, इतनी फास्ट कि कोई भी जीनस मेरे सामने शर्म से ही मर जाएगा, क्योंकि मेरी स्पीड तो जीनसों समय भी जीनस होगी, यानी मैं सबसे आगे होऊंगा। लेकिन कहता है, अब जब सारी मेमोरीज मिल गई हैं, बस एक क्रॉस ब्लेड चाहिए और प्रैक्टिस करनी है। अगर सब ठीक रहा तो मैं 10 दिन में इसे मास्टर कर सकता हूँ और विस्काउंट जॉन के लेवल तक पहुँच सकता हूँ। वैसे स्वॉट टेक्निक सिर्फ किलिंग आर्ट्स हैं, नाइट ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीथिंग टेक्निक होती हैं। लेकिन धीरे मतलब लेनिन ने धीरे से बोला, कहा, एआई चिप मेरे स्टैटिक्स के बेसिस पर ब्रीथिंग टेक्निक ट्रेनिंग का बेस्ट मॉडल मतलब पता करो। डीप टास्क ले मिल चुका है, होस्ट ह्यूमन मॉडल एस्टेब्लिश हो चुका है और बिगेन होता है सिमुलेशन। मैकेनिकल वॉइस के साथ लेन के सामने 3D ह्यूमन मॉडल अपीयर हुआ। वो ट्रांसपेरेंट था, ब्लू लाइट में शाइन कर रहा था, वो बिल्कुल लेन जैसा ही था। 13 साल का लड़का, वेस्टर्न फीचर्स थे, ब्राउन हेयर थे, बिग आइज और थिक आईब्रोज थी। 3D फिगर बार बार ब्रीथिंग टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा था, फ्रिक्वेंटली स्पीड और इंटेंसिटी एडजस्ट होती जा रही थी और धीरे धीरे एक रेड लाइन उसकी बॉडी में मूव करती हुई दिखने लग गई। कुछ मिनट बाद सिमुलेशन खत्म हो गया। सिमुलेशन एंडेड, क्रॉस ब्लेड टेक्निक 1, रेसोल्यूशन टाइम 30 मिनट्स। 10 रेसोल्यूशन से होस्ट के स्टैट्स इंक्रीज होंगे, स्ट्रेंथ प्लस 0.05, एजिलिटी भी ऐसी इंक्रीज होगी 0.06, वाइटलिटी भी ऐसी इंक्रीज होगी प्लस 0.03। स्टैट्स बढ़ने के टाइम मतलब साथ में इंप्रूवमेंट भी होती है, धीरे धीरे वो कम होती जाएगी, ऐसे धीरे धीरे। जैसे अभी तुम्हें मिल रहा है ना प्लस 0.05, तो वो आगे जाके 0.04 हो जाएगा या 3 भी हो सकता है। एक वार्निंग भी आती है, वार्निंग, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग से होस्ट बॉडी में
रेसिड्यूशल डैमेज हो सकता है। रिकमेंडेशन ये है कि स्टार्ट करने से पहले सोच लिया जाए। लेकिन कहता है फ्यू, ये नाइट ट्रेनिंग टेक्निक सच में खतरनाक है, इम्प्रेसिव भी है। अगर मैं लगातार प्रैक्टिस करूँ तो मेरी पावर जल्दी बढ़ सकती है, लेकिन ये रेसिड्यूशल डैमेज का इफेक्ट रिमूव करने का कोई वे है क्या? यानी ये दिक्कत ना हो। एक तरीके से कहना चाह रहा है कि अगर मैं जिम करता रहूँ तो इंजरी ना हो जाए। लेकिन हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, लेकिन कहता है तभी एआई चिप की वॉइस दोबारा आती है। वो कहते हैं, डू यू विश टू ऑप्टिमाइज़ द ब्रीथिंग टेक्निक, येस और नो? लेकिन कहता है एआई चिप में ऐसी एबिलिटी भी है कि वो बेकार चीज़ों को अलग कर दे और सिर्फ़ ओरिजिनल टेक्निक के ऊपर ही फ़ोकस करे। लेन कहता है, लेन के फेस पे तो चमक आ गया भाई, क्योंकि उसके लिए तो बढ़िया हो गया था ये। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।